जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं है पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु जी हमारे जीवन का संगत जी वही एक आधार है, वही एक पत्थर है, वही एक नींव है। उस नींव की वो पत्थर हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। लेकिन संगत जी उस नींव गुरु जी के जो हमारे गुरु जी के रिश्ते की जो नींव है उसको पक्का करने के लिए ना, हमें उसको खड़ा करने के लिए, उस पत्थर के ऊपर अपनी ज़िंदगी को खड़ा करने के लिए हमें गुरु जी को भाव दिखाने पड़ते हैं, हमें गुरु जी को समय देना पड़ता है, गुरु जी के कहे अनुसार चलना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है संगत जी, बहुत आसान है। क्योंकि गुरु जी ने तो हमारे सामने शर्तें ही नहीं रखी हैं, बेशर्ते हमें इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, बिना किसी शर्त के। शर्त सिर्फ एक शर्त भी नहीं है, ये एक गुरु जी का कहना है कि मुझे मानो, सिर्फ मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। क्योंकि मुझे क्या पता नहीं है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को किस चीज़ की तकलीफ़ है, उसके कर्म कैसे कटवाने हैं, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। तुम्हारे दिल का छोटा छोटा हाल मैं खुद जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या नहीं, और क्या करना है और क्या नहीं, मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या करना है। इसीलिए संगत जी गुरु जी के कहे अनुसार चलो कि मिन्नू मन्नो मिन्नू मेरे तो मंगो ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी लिखते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी और संगत जी अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम मुस्कान है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू करती हूँ संगत जी। शुरू करते हुए बताना चाहूँगी कि मुझे हमारी लाइफ में शुरू से ही बहुत दुख थे संगत जी। पिछले साल मेरे पापा की डेथ हुई है। एक आंटी जी ने संगत जी मेरे मम्मा को गुरु जी के बारे में बताया कि ये एक गुरु जी हैं, इनको मैं बहुत मानती हूँ, ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं, कल इनका सत्संग है, आप मेरे साथ चलना। फिर मैं और मम्मा जॉब से आते हुए संगत जी एक साइबर कैफ़े रुके किसी काम से। संगत जी वहाँ गुरु जी का बहुत सुंदर स्वरूप था और मम्मा ने उस स्वरूप की तरफ इशारा करते हुए बोला कि ना कल मैं एक आंटी के साथ इन गुरु जी के मंदिर जाऊंगी, मलेरकोटला डुगरी मंदिर। तो मैंने उस टाइम गुरु जी को फर्स्ट टाइम देखा था संगत जी। मेरा कुछ रिएक्शन नहीं निकला उस टाइम पर। हमारी लाइफ में बहुत दुख थे संगत जी, बहुत दुख थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाने देती हूँ मम्मा को सत्संग में। तो संगत जी जितना पूजा पाठ नहीं करती हूँ मैं, इतना पूजा पाठ और नहीं करती भी नहीं, और ना गुरुद्वारा साहिब जाती हूँ, इतना मेरा ना मतलब मन नहीं है।
जब मैं सुख में भगवान को याद नहीं करती तो दुख में कैसे करें। तो वैसे भी भगवान से हमारा कनेक्ट है या नहीं ये तो हम दोनों को पता है, किसी और को शो करने से क्या लेना है। देखो हम जोत जगा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं संगत जी, मुझे माफ़ करना पर पता नहीं क्यों मेरा सोचना ऐसा ही है। संगत जी जब मेरी मम्मा ने गुरुजी के डुगरी मंदिर जाना था तब हमें नहीं पता कि गुरुजी ने संगत जी गुरुजी जो है वो समाधि ले चुके हैं, ये मुझे नहीं पता था। ये संगत जी मम्मा ने मुझे मंदिर आने के बाद बताया था संगत जी कि गुरुजी जो हैं वो समाधि ले चुके हैं। और भी बहुत कुछ बताया था संगत जी मम्मा ने, जैसे ये भी बताया था कि यहाँ पर बहुत मतलब डिसिप्लिन है और बहुत अच्छा है मंदिर, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, डिसिप्लिन भी बहुत है, सब संगत वहाँ पर बहुत आराम से दर्शन करती है। सिर्फ इनका दरबार ही सजा है, इनके गद्दी पर कोई नहीं बैठा था, सब संगत खाली गद्दी के ही दर्शन करती है संगत जी। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। फिर संगत जी उनके बारे में मैंने गूगल पे सर्च किया। गूगल भी खुद कह रहा है कि गुरुजी महाशिव का अवतार हैं जो दुनिया में फिजिकल फॉर्म में आए थे। अच्छा, फिर अगले दिन से ना मेरे मन में मेरे मम्मा यूट्यूब पे सत्संग सुनने लग गए। खाना बनाते टाइम मैं भी सुनती थी, मेरे भी कानों में पड़ता ही था संगत जी, सुनता था मुझे जब वो चलता था। फिर ना मैं मम्मा के पहले निकल जाती थी अपनी जॉब के लिए और संगत जी आधा ही रह जाता था। तब मैं सारी रास्ते सोचती थी कि अच्छा अब क्या हुआ होगा उनके साथ, फिर क्या हुआ होगा आगे उनके साथ, फिर क्या, मतलब ऐसे ही सोचती रहती थी संगत जी मैं, क्योंकि मैं सत्संग आधा छोड़ देती थी, बीच में छूट जाता था, छोड़ना तो क्या। और फिर मैं भी संगत जी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सर्च करके सुनने लग गई और कभी कभी रोना भी आता था संगत जी सत्संग सुनते टाइम। फिर ना कभी कभी मैं ऐसे सत्संग इग्नोर कर देती थी कि मतलब कि नहीं ये नहीं सुनना वो नहीं सुनना। संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तो सत्संग में इग्नोर कर दिए ना ताई तेनों ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, सत्संग पूरा सुन। फिर ना संगत जी वही सत्संग सुना और उसमें ना लास्ट में वो आंटी जी ने बोला था, बोल रहे थे कि मैंने गुरुजी को कहा कि मुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं येलो बटरफ्लाई के रूप में। और तो ना संगत जी मैं भी ऐसे ही जिद करने लग गई कि गुरुजी अगर आप हो ना तो मुझे भी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। ऐसे में रो रो कर संगत जी गुरुजी से बोलने लग गई। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही उठी तो मेरे सामने मेरी येलो बटरफ्लाई थी। मैं इतना ज़्यादा शॉक हो गई थी संगत जी, इतना ज़्यादा। उस टाइम ऐसे कैसे हो गया, अभी तो मैंने बोला था कि अभी कैसे आ गई ये पहली मतलब बटरफ्लाई, तो कभी पहले मुझे दिखी नहीं। मुझे तो संगत जी रोज इस रास्ते से ही आना जाना होता है, मैं रोज इस रास्ते से ही जाती हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत खुश थी संगत जी मैं उस टाइम पर। और मुझे रोना भी बहुत आ रहा था कि पता नहीं क्यों। अच्छा तो फिर संगत जी उस दिन ना मेरे गुरुजी से बहुत टाइम का बोला हुआ था कि मेरे हाईएस्ट सेल करने में मेरी हेल्प करो। और ना जिस दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे संगत जी, वो दिन था 30 तारीख 9वां महीना 2023, महीने का आखिरी दिन। उस दिन संगत जी मेरी स्टोर में हाईएस्ट सेल हुई और वो बटरफ्लाई मुझे बहुत देर तक दिखती रही स्टोर के अंदर से। और बहुत देर तक संगत जी गुरुजी मेरे सामने थे और मेरा ये पहला सत्संग था संगत जी। ऐसे करते करते संगत जी मेरे साथ बहुत सारे सत्संग होने लगे। और संगत जी कभी कस्टमर के हैंड में मैंने ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और फिर रास्ते में आते जाते टाइम हमेशा आज भी रोज गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कार में ऑटो पे ऑलवेज ब्लेसिंग्स गुरुजी, जय गुरुजी करके लिखा होता है।
और जिस दिन ना संगत जी ना मिले ना मुझे ब्लेसिंग्स, मुझे बहुत अधूरा सा लगता है और मैं गुरुजी से शिकायत करती हूँ, गुरुजी आप अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देने क्यों नहीं आए, आप आज भूल गए, मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती है, मतलब इतने प्यारे हैं संगत जी, उसके बाद मुझे जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा फिर ना संगत जी मैं अपने ये सारे सत्संग मम्मा को बताती थी, इतना भी कि मेरे मम्मा कनेक्ट नहीं हो पाए थे, हो पाए हैं जितना गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। मैं ये सारे सत्संग मम्मा को बताती थी और मम्मा उन आंटी जी को, जो मेरे मम्मा को गुरुजी के मंदिर लेकर के गए थे, फिर उन आंटी जी ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई संगत जी। मैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत चेंज हुई हूँ। मेरा गुस्सा, मेरे रोने में, मेरी टेंशन लेना सब मानो बहुत मतलब ख़त्म सा ही हो गया है। पहले मैं मेरे घर की बहुत टेंशन लेती थी, बहुत ज़्यादा। मेरा हेडेक कभी नहीं मतलब संगत जी ठीक होता था, हमेशा हेडेक रहता था। लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी टेंशन ख़त्म ही हो गई है संगत जी, पूरी तरह से। मैंने अपना सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। अब तो मैं बहुत खुश रहती हूँ संगत जी, बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी ने सब कुछ संभाला हुआ है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा हमारे। घर में कोई बड़ा नहीं है, ना दादी ना दादाजी, लेकिन अब हमारे घर में बड़े हैं, बड़े आ गए हैं, मेरे गुरुजी हैं जो हमारे घर में बड़े हैं। अब हमारा घर नहीं है, उनका घर है। संगत जी इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेज से बहुत बातें करते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पर मुझे एक आंटी जी मिले जो कि लुधियाना के ही हैं। उनसे बात करी कि इस न्यू ईयर पर मुझे गुरुजी को घर लेकर के आना है, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। उन्होंने बोला मेरे घर से, मेरे मम्मा से गुरुजी का स्वरूप ले सकते हैं। संगत जी मैं ना गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आप मेरे घर कौन से चोले में आएंगे। तो संगत जी तो ना मुझे पूरे इंस्टाग्राम पर एक ही स्वरूप दिखने लग गया। गुरुजी का मतलब था, गुरुजी बता रहे थे कि इस चोले में आऊँगा। फिर ना संगत जी आंटी जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मिले थे, मुझे गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन सेंड किया और मेरे मम्मा 31 दिसंबर को गुरुजी के सत्संग में फर्स्ट टाइम गए थे। वहाँ हमें गुरुजी का स्वरूप ब्लेस नहीं हुआ संगत जी। शायद इस वक्त गुरुजी नहीं आना चाहते थे, उस दिन नहीं आना चाहते थे। फिर अगले दिन मतलब न्यू ईयर पर 1 जनवरी को मुझे वो आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप पिक करने के लिए बुलाया और मैं जब गई संगत जी, जब उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया ना संगत जी, और वो उसी चोले में स्वरूप था जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था इंस्टाग्राम पर। संगत जी इतना रोई मैं उस टाइम, इतना रोई ना कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं क्यों गुरुजी को देख देख कर संगत जी रोना आए जा रहा था। खुश भी थी, बहुत खुश थी। ये मान सकते हो कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। फिर हमने गुरुजी का स्वागत किया, मेरी मम्मा फ्लावर्स लेकर के आई। हमने गुरुजी को संगत जी सोफे पर सुंदर सा दरबार सजा कर के वहाँ पर संगत जी विराजमान किया। संगत जी गुरुजी के आने से पहले ना मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे कि तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो ना मैं गुरुजी को कहती थी कि ठीक है गुरुजी, जब आप आओगे ना तो मैं आपके लिए कढ़ा प्रसाद ज़रूर बनाऊंगी। और ना संगत जी जब गुरुजी आए मेरे घर तो मैं ये बात भूल गई थी कि मैंने कुछ ऐसा बोला भी था गुरुजी को। तो ना मेरे संगत जी मम्मा कढ़ा प्रसाद बना रहे थे और उनसे बना नहीं, सही से नहीं बना संगत जी उनसे। और मैं गई किचन में और मैंने बोला मम्मा ये क्या हुआ, इसको क्यों नहीं बन रहा है। मम्मा बोलते ये सही नहीं बन रहा, मैं दोबारा बनाऊंगी। तो मैंने ऐसे बोला कि मम्मा लाओ मैं बना देती हूँ। संगत जी मुझे इतनी कुकिंग सच में नहीं आती,
तो मुझे मेरे मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं तू मत बना, मैं बना लूँगी। लेकिन मैं जिद करती रही कि नहीं, लेट मी डू दिस प्लीज़, लेट मी डू इट प्लीज़, और मुझे करने दो। फिर मुझे मम्मा बोलते अच्छा तू कर ले, तू बना ले। और संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाते टाइम मुझे ख्याल आया कि हाँ, मैंने गुरुजी को बोला था कि कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। अच्छा, इसीलिए पहले वाला सही नहीं बना, क्योंकि दूसरा वो मेरे हाथों से ही बनवाना चाहते थे। संगत जी, ऐसे ही हुआ। दूसरे वाला कड़ा प्रसाद बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, जैसे होना चाहिए वैसे ही था संगत जी, वैसे ही बना। फिर हमने गुरुजी को भोग लगाया, चाय प्रसाद बनाया था। हम सब बहुत खुश हुए संगत जी, बहुत खुश हुए। और हम अभी भी बहुत हैं खुश, जैसे से चल रहा है। मतलब पहले जैसे टेंशन नहीं होती अब, कैसे होगा कैसे होगा, कुछ भी बात हो ना संगत जी, हम सोचते हैं कि गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होगा, गुरुजी के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा ही होता है संगत जी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम गुरुजी के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते। मेरा हर एक दिन, हर रात गुरुजी का नाम लेकर के ही शुरू होता है संगत जी। मेरी बहन अभी इतना नहीं मानती है अभी इतना मानती गुरुजी को, बट गुरुजी उसे भी ब्लेस करते हैं, उसको भी ब्लेसिंग्स देते हैं, पर उसका अभी इतना विश्वास नहीं है। मेरा छोटा भाई भी गुरुजी को बहुत प्यार करता है। वो भी छोटा है, लेकिन फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप करना, उनसे बात करता है, गुरुजी का मंत्र जाप करता है। हम 4 जने हैं संगत जी फैमिली में, और कोई नहीं है, मेरा कोई और नहीं है। अब संगत जी गुरुजी आ गए हैं, अब वही हमारे सब कुछ हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी, ऐसे सत्संग में सुना है कि गुरुजी जब हमें अपने से कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइफ से नेगेटिव पीपल निकाल देते हैं। मेरा एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था संगत जी, गुरुजी ने उस आदमी को मेरी लाइफ से निकाल दिया, जो कि मैं बहुत पहले से चाहती थी। जब से वो गया है और जब से गुरुजी आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुजी मेरी सब बात सुनते हैं, बातें करते हैं, विश पूरी करते हैं। संगत जी, ये सत्संग तो मैं मेरी विश पूरी होने के बाद और गुरुजी के आदेश के बाद ही सुना पा रही हूँ। गुरुजी ने भी मेरी एक विश पूरी करी है, मुझे अच्छी जॉब लगवाई है गुरुपा ने, और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के आदेश भी दिए हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी। मतलब ऐसे करके कभी बटरफ्लाई, कभी शिव जी, कभी गुरुजी का स्वरूप, कभी गुरुजी का साइड फेस, ऐसे करते करते, लेकिन मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए संगत जी। अभी तक गुरुजी के ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं संगत जी। और लेकिन मैं खुश हूँ, जैसे उनकी मर्जी, जैसे उनकी रज़ा में मैं बिल्कुल राज़ी हूँ। मैं गुरुजी से लड़ाई करती हूँ संगत जी, कभी कभी उनको गुस्सा भी करती हूँ, पागल हूँ ना संगत जी मैं। बट फिर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे मना लेते हैं, और गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करना, सबकी विशेस ऐसे ही पूरी करना, सबको स्ट्रॉन्ग बनाना, सबके कष्ट काटना, और सब खुश रहें, सबको खुशियाँ देना, सबको खुश रखना, हमारे सबके हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सोने गुरुपा। जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप ऐसी फीलिंग कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। जब से गुरुजी आए हैं ना संगत जी, मैं बेफिक्र होकर के हर दिन शुरू करती हूँ, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं है ना। मेरे गुरुपा बैठे हैं ना, तो ये सब करेंगे, ये सब करने के लिए बैठे हैं मेरे पास, मुझे पता है, और करते भी हैं संगत जी, बहुत करते हैं, बहुत प्यारे हैं हमारे सोने गुरुपा, सोने श्री गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब छोटे छोटे सत्संग तो रोज़ ही होते हैं संगत जी, मैं थक जाऊंगी इतना सत्संग सुना के।
सत्संग इतने सत्संग संगत जी सुना के। चलिए अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरु जी। मैंने ये सब गुरु जी की मर्ज़ी से ही लिखा है संगत जी, सब गुरु जी ने ही लिखवाया है मेरे से। हम सांस भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी वॉइस बहुत प्यारी है आंटी जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का क्या बताएं, जो जुड़े हैं उन्हें पता ही है, और जो नहीं जुड़े हैं या न्यू संगत है जो ठीक से विश्वास नहीं कर पा रही है, ऐसा भी होता है क्या? संगत जी, तो मैं रिसेंट ही एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था अपने प्रीवियस सत्संग में कि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरा 2 इयर्स का बेबी है संगत जी, और मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन्हें हमसे, और कहते हैं अपना ठिकाना देख लो। अब एक लड़की के लिए या तो ससुराल होता है संगत जी, और वहाँ अगर बात बिगड़ जाए तो फिर मायका होता है संगत जी। फिर तो लड़की को मायका ही नज़र आता है। वो बेचारी जाए तो जाए कहाँ, जाए भी तो किसे अपना समझे, कहाँ जाए किसे अपना कहे वो। संगत जी, मैं गुरु जी से इतना जुड़ चुकी हूँ, ये कह लीजिए। गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी ही बना लिया है। अब गुरुपा ही हैं जिससे जुड़ के हम अपना दुख ना चाहते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं संगत जी। उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं। लेकिन मेरे कर्म देखो संगत जी, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। परेशानियां हैं कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। वही घर वाले भी कितना ही अच्छे हों संगत जी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। और मजबूरी है संगत जी, सुनना भी मेरे लिए एक मजबूरी ही है कि कुछ और रास्ता भी तो नहीं है ना। एक दिन की बात इतनी बढ़ गई संगत जी कि सत्संग जाते हो, मंदिर जाते हो, डेली का बना लिया, घर नहीं रहा जाता क्या? इतना सब हो रखा है। सब क्या सोचेंगे, कहाँ जाती है, हर रोज़ कहाँ पे जाती है। संगत जी, अगर मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगता है तो मैं क्या करूं, मैं ना जाऊं? मैंने अपने आप को कई बार रोका, पर गुरुजी का हुक्म आ गया। हुक्म आया कि कुड़िए आ जा, इसमें तेरे कर्म भी कटेंगे और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। और फिर कहीं मुझे छोटी मोटी सेवा भी मिली संगत जी, फिर वही कलेश। और ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं घर के काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाती। अपने बच्चे का ख्याल मैं खुद रखती हूँ, मम्मी के काम में हेल्प करती हूँ। सब करके जब फ्री हो जाती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, मैसेज आता है कि आज यहाँ सत्संग है, तो नहीं रुका जाता संगत जी। मैं क्या करूँ? क्या हम 2 घंटे भी गुरुजी के सत्संग के लिए नहीं ले सकते हैं क्या? और मैं वो टाइम लेती हूँ संगत जी जिसमें सब रेस्ट ही करते हैं। काम तो सुबह और शाम के होते हैं। दिन में कोई टीवी देखता है, कोई फ़ोन देखता है, कोई सोता है। तो अगर वो अपना टाइम अपने सत्संग में लगाऊं तो क्या गलत है? हमें गुरुजी ने जोड़ा है, इतनी मुश्किल से राह मिली है हमें,
तो हम गुरु जी इसका ध्यान क्यों ना लगाएं। एनीवेज कोई बात नहीं। अब ना मैं मंदिर जाती हूँ संगत जी, और ना ही सत्संग, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है। कभी कुछ चलता ही रहता है संगत जी। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कलेश जो है वो बढ़ते ही गए हैं। और एक दिन मेरे अपने ही घर वालों ने कहा अपना कोई और रास्ता देख। संगत जी अब मैं क्या करूं? मेरे तो जैसे जान ही निकल गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। अब तो मैंने सत्संग भी जाना बंद कर दिया, अब भी प्रॉब्लम है, तो मैं अब तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं संगत जी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूंगी, इनफैक्ट सब एक ही हैं और सबने ही डिसाइड किया है यही ठीक है, हम कम से कम शांति तो होगी घर में। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा गुरुपा, आपकी बेटी आपके मंदिर आती है, सत्संग जाती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इन्होंने मना किया, मैं कितनी तड़पती थी आपसे मिलने के लिए। कोई नहीं, इन्हें भी माफ़ करो। ये भी जानते हैं मुझे आपके बड़े मंदिर और सत्संग में क्या मिलता है। संगत जी, गुरु जी प्लीज़ इन्हें माफ़ करना। लेकिन गुरुपा मैं कहाँ जाऊँ? मैं कैसे रहूँगी अकेली? कैसे रहूँगी गुरुपा इतने छोटे बेबी के साथ? हाँ संगत जी, ग्रेजुएट हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैंने घर जॉब इसलिए नहीं की संगत जी कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा घर पर। और अगर मैं जॉब करने निकल भी जाती हूँ तो बाहर की दुनिया वाले और पड़ोसी जो मज़े लेते हैं वो हमारे दुख में कभी नहीं आते, लेकिन खुशी उनसे देखी भी नहीं जाती। वो फिर बातें बनाते हैं, फिर घर की, फिर कहते हैं घर बैठ तो जैसे तैसे घर के काम नहीं करती हूँ संगत जी। और अब जब कहा निकल यहाँ से, तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ संगत जी? मैंने कहा गुरुपा आप ही कुछ करो। मैंने जैसे तैसे रहने का ठिकाना तलाश किया, मगर कोई बात नहीं मिली। फिर गुरुजी का संगत जी मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए 7 तारीख को मेरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और एक और मैसेज मिला, तुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन होंगे। संगत जी 7 तारीख को मुझे रास्ते में जाते हुए सफ़ेद कबूतर के दर्शन भी हुए और एक मकान भी मिला जिसका रेंट सिर्फ 6,000 था। अब मैं कैसे दूं? और फिर भी संगत जी सब सामान चाहिए, कैसे क्या करूं? हर कुछ चाहिए होता है। थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हैं गुरुजी की कृपा से, कुछ तो घर में लगा दिए अपने, और बेटे की ज़रूरत का सामान भी चाहिए। तो हर बात के लिए घर वालों से नहीं कहती। बिफोर मैरिज जॉब की जो सेविंग थी, जो अब काम आई है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ, एक बार मैंने सत्संग सुना। सत्संग में किसी के अकाउंट में बैलेंस आ जाता है जब भी कोई संगत पर्सन होती है। ऐसा नहीं है मैं कोई गुरुजी को बहुत मानती हूँ, लेकिन संगत जी ह्यूमन बीइंग है, और कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि क्या सच में गुरुजी ऐसा होता है। डाउट नहीं है गुरुपा, सब कहते हैं। और संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी ने 3,000 रुपीज़ देने थे। मैंने कहा दे दो, अब मुझे ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे बोला सेंड कर दिए। मैंने कहा मैसेज नहीं आया, तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट डाल दिया 3,000 रुपये सेंड होने का। और संगत जी मेरे पे मैसेज आ गया कुछ देर बाद, 3,000 क्रेडिट इन माई अकाउंट। मैंने जैसे ही अकाउंट ओपन किया, उसमें ऑलरेडी वो थे संगत जी 5,000 होने चाहिए थे, है ना, मतलब 2 थे और 5,000 होने चाहिए थे संगत जी। मगर मेरे को पता है वो 8,000, मतलब को पता नहीं वो 8,000 कैसे थे। आई कैन बिलीव। मुझे तब भी वो सत्संग याद आया। फिर जिसमें मैंने पहले पैसे लेने थे उनको पूछा, उन्होंने कहा दे दो। तो संगत जी उनको दिए 3,000, स्क्रीनशॉट भी भेजा। मैंने कहा गुरु जी का शुक्राना है, आप कैसे कैसे हमारी सुनते हो संगत जी, कैसे कैसे सुनते हैं हमारे गुरुपा। बट सफ़र तो सच बहुत मुश्किल है अपनों से दूर रहने का, मगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो संगत जी एक कदम भी उठाना पड़ता है। मैंने कहा गुरुजी कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता। खूब रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ।
गुरुजी ने मुझे कहा, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, जो हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है और तेरे अपने ही तुझे दुख दे रहे हैं। संगत जी, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी। गुरुजी उनका हमेशा ख्याल रखें, और वो मेरे अपने हैं, दुखी भी हैं शायद मुझसे, और मेरे अपने कर्म भी हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। संगत जी, गुरुजी कह तो रहे हैं सत्संग सुनती हूँ मैं, बट इनफैक्ट संगत जी, गुरुजी के सत्संग सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इन आंटी जी की आवाज़ में तो संगत जी इमोशंस के साथ और भी अच्छा लगता है। जैसे हम ही पर्सन संगत जी परेशान नहीं हैं, और सभी की कोई ना कोई कैसे ना कैसे परेशानी है। एक हिम्मत उस बात से आती है कि गुरुपाल साथ हैं। और मैं यही कहूँगी, हालांकि मैं कभी कभी बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, पर अपने बच्चे को देख कर के संगत जी हंसने लग जाती हूँ, और कि चलो देखते हैं क्या होगा। हमारे कर्म हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं हमें नहीं पता। मैंने सोचा है कि ट्यूशन्स दूंगी बच्चों को, ताकि मेरा बच्चा भी मेरे पास रहे, और जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो पाता होम ट्यूशन्स दूंगी। बाकी जैसे ये स्कूल में होगा तो मैं वहीं पे टीचर की जॉब करूंगी। संगत जी, मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, और बट शादी और फिर ये परेशानियाँ, इनमें इतना उलझ गई कि खुद को मैं भूल ही गई थी। फिर ख्याल दिलाया गुरुजी ने कि कर सकती हूँ मैं करूँगी, और करके भी दिखा। देख तुझे कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ। आज नहीं तो कल तुझे दुनिया जानेगी, तो कमज़ोर ना पड़, कमज़ोर नहीं होना तूने। गुरुपा है तेरे साथ, डर किस बात का, उन्हीं से अब सब कुछ है। संगत जी, बाकी आप सबकी दुआ और आशीर्वाद मिले तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग संगत जी यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने थोट डाला, लिख दिया, मेडिकल हुआ, 3000 का 6000 मिला, आई डोंट नो कैसे। सो संगत जी, ये गुरु जी का ही मेडिकल था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं आज जनवरी महीने का आखिरी दिन है, यानी 31 जनवरी 2024 है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो जनवरी में मेरे साथ बहुत से सत्संग हुए हैं, हर दिन ही सत्संग होते रहते हैं। जैसे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक का मुझे 2023 अप्रैल में ही बताना शुरू कर दिया था, पर मैं बेवकूफ़ थी संगत जी, थोड़ी देर से समझी थी। फिर जनवरी 2024 में गुरुजी ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट जो था वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुआ था। मेरा कोई अपना मेरी जान लेना चाहता था, पर तो फिक्र न कर, मैं उसे देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सर्वदा सबका भला करना। गुरुजी ने कहा तुम सिर्फ जाप करो, सत्संग सुनो, सत्संग पर जाओ या घर पर करो, सत्संग शेयर करके मेरी ब्लेसिंग्स लो ते मेरे ते छाड़ दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुजी ने पूरे महीने का सत्संग इन शॉर्ट बोलने को कहा है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ। इस महीने की शुरुआत में मेरे एक्सीडेंट जो 31 की रात को हुआ था, मैंने शेयर किया था। उस वक्त मेरे अंकल जी से
जो यानी 2023 यानी कि पिछले साल हमारे साथ सही तरीके से नहीं रहते थे, बात भी कम नहीं करते थे, अक्सर झगड़े के मूड में रहते थे। लेकिन नए साल 2024 में वो पहले 3-4 दिन हमारे साथ रहे और उन्होंने मेरी सेवा भी की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है वो मेरे अंकल को जो ब्लैक मैजिक का असर है उसे कम कर रहे हैं और जल्दी ही सब कुछ चंगा होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तू बस सब्र रख और मंत्र जाप कर। इन दिनों मेरे बच्चे भी मेरी सेवा करते हैं, इसका भी शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस आखिर में मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि सर्वदा भला करना सबका और मेरे अंकल को अपनी कृपा का अनुभव कराएं। वैसे तो गुरुजी उन्हें सत्संग पर बुलाकर के सेवा का मौका हमेशा देते हैं। 2 जनवरी को भी घर के पास सत्संग में बुलाया, सेवा दी एंड मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स भेजी, लंगर प्रसाद भेजा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप गुरुजी, आप बख्शनहार हो, हमें बख्श दो। संगत जी, कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुजी, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपका भी आंटी जी, जो आप हमारे सत्संग करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से 8 महीने का आखिरी दिन है, सत्संग शेयर कर तो मैंने कर दिया। भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा हमारी बहुत सी अरदासों को पूरा करते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, हिंट्स देते हैं। हमें बहुत संकेत मिलते हैं सत्संग के माध्यम से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो संगत जी, हमें गुरु जी के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये गुरु जी क्योंकि सत्संग सुनते सुनते ही हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग करने चाहिए, सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग से संगत जी सच में हमारे बहुत सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरु जी हमें एक सही राह दिखाते हैं कि हमें किस राह पर चलना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, कहाँ फूल बिछे हैं और कहाँ कांटे, वो सब हमें गुरुजी समझाते हैं संगत जी। और ये गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे गुरुपा ही हैं जो हमें इतना संभाल करके रखते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो दिया है और हर उस चीज़ का शुक्राना जो नहीं दिया है। हमें पता है हमारे लिए वो जो सही होगा आप हमें वही देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी।